सुना है लोग हुस्न के दीवाने होते हैं और हुसीन से हुसीन तर की तरफ मायल होते हैं। तो फिर क्यों ना उस हुस्न की तरफ मायल हुआ जाए जिस हुस्न पे ज़वाल नहीं है, क्योंकि दुनिया का हुस्न फ़ानी है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापे के बाद कब्र बिलाखिर। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुर रहमान में बयान करते हैं, हूरुन मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जन्नत के अंदर जन्नतियों के लिए खैमों के अंदर ठहराई हुई हूरें होंगी और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये हूरें किस तरह की होंगी, इनकी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होगा, इनपुट और आउटपुट क्या होगी, ये कुछ आपके सामने बयान करना चाहूँगा। शायद कि हम इसलिए ही जन्नत की तड़प दिल में पैदा कर लें। सही बुखारी की हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु ज़ुमरतिन तलाजुल जन्ना सूरतुहुम का सूरतिल कमरी लैलतल बदर। सबसे पहली जमात जो जन्नत में जाएगी उनकी सूरतें 14वीं रात के चाँद की तरह चमक रही होंगी। जन्नती लोग जो जन्नत में जाएंगे उनकी सूरतें, हूरों की बात अभी नहीं हुई। जन्नती लोग जो दुनिया में आने वाले थे वो जन्नत में जाएंगे, उनकी सूरतें 14वीं रात के चाँद की तरह चमक रही होंगी। ला यमसुकूना फ़ीहा वला यमतख़ितूना वला यतग़व्वतून। ना वो जन्नत में उनको थूक आएगी, ना उनको नाक साफ करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पड़ेगी। ये गंदगी वाली कोई भी चीज़ जन्नत के अंदर नहीं होगी। आनियतुहुम फ़ीहा ज़हब। जन्नत के बर्तन सोने के होंगे। अमशातुहुम मिनज़ ज़हब वल फ़िज़्ज़ा। उनकी कंगियाँ, बाल के अंदर की जाने वाली कंगी सोने और चांदी की होगी। व मजामिरुहुमुल उलुव्वा। उनकी अंगीठियाँ ऊद की खुशबू से होंगी। अब बंदा सोचता है कि अंगीठी की क्या ज़रूरत है, तो लाजमी नहीं है अंगीठी आग तापने के लिए ही हो, अंगीठी खुशबू के लिए भी होती है, उसके अलावा डेकोरेशन के लिए भी रखी जा सकती है। तो जन्नत में जो अंगीठियाँ होंगी वो ऊद, खुशबूदार लकड़ी है, ऊद की खुशबू से जल रही होंगी। व रशहुमुल मिस्क। हर आग जलाने के लिए नहीं होती। हम शायद समझे कि अंगीठी में आग है तो क्या आग का वहाँ पे क्या काम। अगर दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी आग बना सकता है जो इंसान को जलाए ही ना, या नारू कूनी बरदम व सलामा अल्लाह के हुक्म से हुआ था ना, दुनिया में हुआ था ना, दुनिया की आग के साथ हुआ था, तो फिर जन्नत में ऐसी अंगीठी भी रब पैदा कर सकता है जिस आग की हरारत ना हो, सिर्फ खुशबू हो, रोशनी हो, लाइट हो सिर्फ। तो बहरहाल अंगीठियाँ होंगी ऊद की खुशबू से। व रशहुमुल मिस्क। जो जन्नती का पसीना होगा वो मिस्क खुशबू की तरह होगा। वलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा जन्नत ज़ौजतान। हर जन्नती को जन्नत में 2 बीवियाँ मिलेंगी। बड़ा मुश्किल काम है, दुनिया में एक नहीं संभाली जाती। हर जन्नती को जन्नत में 2 हूरें, 2 बीवियाँ मिलेंगी। कैसी होंगी? युरा मुख्खु सौक़िहिमा मिन वराइल लहमी मिनल हुस्नी। उनकी पिंडली की हड्डी की मेख, टांग है ना, टांग उसकी पिंडली, उसके अंदर हड्डी, हड्डी के अंदर मेख, उसको गोश्त के बाहर से देखा जा सकेगा। कोई ये नहीं है कि वो शीशे की बनी है। मिनल हुस्नी, वो जिस चीज की भी रब ने बनाई है उसके हुस्न की वजह से, उसके पिंडली की हड्डी की मेख बाहर से नजर आ रही होगी। ये है जन्नत की हूर, यह है जन्नत में एक जन्नती को मिलने वाली बीवी। लख्तिलाफ बैनहुम वला तबागुज़ु कुलूबुहुम कल्बुन वाहिद। उनके दिलों में कोई बुग़्ज़ नहीं होगा। पहले आउटपुट बयान की, हार्डवेयर बयान किया कि इस तरह की उसकी बनावट होगी, उसको बनाया गया होगा। फिर उसकी इनपुट भी बयान की, सॉफ्टवेयर बयान कर दिया कि इनके जो अंदर के मामलात हैं, हसद, बुग़्ज़, कीना, चुगलियाँ, ये नहीं होंगी उनके अंदर। दुनिया के अंदर जिस तरह औरतों के अंदर खसीयत है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जिस तरह कहा जाता है 2 औरतें बैठी हुई थी, खामोश बैठी थी, ये तो नहीं हो सकता, ये तो झूठ है। किसी की चुगली, गीबत, वो इस तरह की, वो इस तरह का, वो इस तरह का, ये औरतों की खसलत है दुनिया में।
लेकिन जन्नती औरतों की खसलत इस तरह की नहीं होगी। ला तबागुज़ु कुलूबुहुम कल्बुन वाहिद युसब्बिहून अल्लाह बुकरतन व अशिय्या, सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह करने वालियां होंगी। दुनिया की औरतों के लिए पैगाम है कि तुम भी अगर जन्नत में जाना चाहती हो, अगर तुम जन्नती मर्दों की बीवियां जन्नत में बनना चाहती हो, युसब्बिहून बुकरतन व अशिय्या, युसब्बिहून अल्लाह बुकरतन व अशिय्या, जिस तरह जन्नती औरतों की खसियत है कि वो जन्नत में भी सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगी, तुम दुनिया की औरतें सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। लेकिन हमारा मामलात क्या है? क्या ये जो हमने सुना, जो बयान किया गया कि जन्नत की औरतें, जन्नत की हूर इस तरह की होगी, क्या हमने उसके लिए कुछ सोचा? या मेरा जाविया, मेरी तवज्जो, मेरी कोशिश सिर्फ दुनिया की औरतों पे खत्म हो जाती है? दुनिया की औरतें, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फितना औरत है। और देख लो हमारे मुआशरे में शायद कोई लाखों में एक हो जो इससे बचा हो। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल होगा उस इंसान पे जो इस फितने से महफूज रहा हो। सही मुस्लिम की हदीस है, फरमाया माफिल जन्नत आज़बुन, जन्नत में कोई कमवारा शख्स नहीं होगा। यही फितना है ना कि कोई नौजवान समझते हैं हमारी शादियां नहीं हो रही, उनकी डिमांडें कुछ इस तरह की हैं, बीवी इस तरह की होनी चाहिए, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये खसियात होनी चाहिए, ये डिग्री होनी चाहिए, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। शरायत पे शरायत, या लड़के की तरफ से या लड़की की तरफ से उम्रें ढल गई, आखिर में एक शर्त बाकी रहती है, बस लड़की हो। पहले शर्त पे शर्त और आखिर में सिर्फ एक। ये भी एक अलग टॉपिक है शादियों का कि किस तरह का मायार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अब वक्त नहीं है। लेकिन जन्नत के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जन्नती के जिसके पास बीवी ना हो। माफिल जन्ना अज़बुन, कोई कमवारा नहीं होगा वहां पे, सब शादीशुदा होंगे। सही मुस्लिम की दूसरी हदीस फरमाया फिल जन्नत खैमतुन मिन लुअलुआतिन मुजव्ववा, जन्नत के अंदर एक मोती का खैमा होगा, खोलदार, बहुत बड़ा मोती। जिस तरह चूंटी है ना, वो एक किसी बीज के अंदर से सुराख करके उससे अंदर वाला हिस्सा सारा खाली कर लेती है, तो इस तरह बहुत बड़ा एक महल नमा एक मोती उसके अंदर से खोल होगा। ये एक जन्नती का खैमा होगा। अर्जुहा 60 मीलन, और उसकी लंबाई 60 मील होगी, 60 मील लंबाई होगी। फी कुल्ली ज़ावियतिन मिनहा अहलुन मा यरौनल आखरीन, और उसके हर कोने में, उस मोती के खैमा जो जन्नती को मिलेगा, उसके हर कोने में उसकी एक बीवी होगी, और इस तरह बैठी होगी कि दूसरी कोने वाली बीवी उसको देख नहीं सकती, या दूसरे लोग अगर उस खैमे में कोई उसके पास आते हैं तो वो उसकी बीवी को देख नहीं सकेंगे। यतूफ़ु अलैहिमुल मोमिन, वो जिस मोमिन का खैमा है, जिसकी उस खैमे के अंदर बीवियां हैं, औरतें हैं, वो उनके पास चक्कर लगा रहा है, कभी उसके पास जा रहा है, कभी उसके पास जा रहा है, कभी उसके पास जा रहा है। ये उसका तवाफ होगा उस खैमे के अंदर अपनी बीवियों के पास। और बीवियों की हैसियत कैसी होगी? सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा व हुम फीहा खालिदून, जन्नत के अंदर जन्नतियों की बीवियां पाकीज़ा होंगी, हर लिहाज से पाकीज़ा, ज़बान के लिहाज से भी पाकीज़ा, गंदगी के लिहाज से भी पाकीज़ा, सोच के लिहाज से भी पाकीज़ा, हर लिहाज से पाकीज़ा बीवियां होंगी। और सूरतुल वाक़िया में बयान किया आयत नंबर 35 से 38 तक, इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाअन, हमने उन औरतों को एक नई तख्लीक से पैदा कर दिया। यानी जो दुनिया की औरतें जन्नत में जाएंगी, जिसकी बीवी होगी अगर वो भी जन्नत में गया तो उसको वो मिलेगी, अगर नहीं तो जिस तरह अल्लाह ताला तकसीम करेगा, ये दुनिया की औरतें जो जन्नत में जाएंगी ये भी जन्नतियों को मिलेंगी। और ये नहीं है कि दुनिया वाले हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं होंगे, इनपुट आउटपुट वो नहीं होगी, बल्कि फरमाया कि अंशअनाहुन्ना अंशाअन, हमने उनको एक नई तख्लीक से दोबारा पैदा कर दिया, अपडेट वर्जन, दोबारा बनाया है उनको। जन्नत के अंदर आने के बाद दोबारा बना दिया। उरुबन अतराबा, मोहब्बत करने वालियां होंगी और हम उम्र होंगी। जन्नत में मिलने वाली औरतें मोहब्बत करने वालियां होंगी। अब ये नहीं है कि दुनिया में कहा कि मेरी पसंद का रिश्ता नहीं हुआ था इसलिए अब तो जहन मैच नहीं कर रहे,
उसका फेवरेट कलर और है, मेरा और है, उसकी पसंदीदा डिश और थी, मेरी और है। ये है ना जन्नत, दुनिया के अंदर रोले, दुनिया के अंदर फसादात की जड़। उसका ज़हन कुछ और कहता है, मेरा ज़हन कुछ और कहता है। मोहब्बत नहीं है आपस के अंदर। तो मैं कहता हूं चंद लम्हों के लिए कंप्रोमाइज कर लो। जन्नत के अंदर जाके उरुबन अतराबा, जो तुम्हें बीवियां मिलेंगी वो हम उम्र भी होंगी और मोहब्बत करने वालियां भी होंगी। सोच एक होगी, इनपुट आउटपुट एक होगी, दिलो दिमाग एक तरह से काम करने वाले होंगे। लेकिन अगर हम इन्हीं फसादात में, इन्हीं लड़ाई झगड़ों में पड़े रहे, वो कुछ कहती है, मैं कुछ कहता हूं, बाप के साथ उसकी नहीं बनती, बहू की सास के साथ नहीं बनती, बेटे की बाप के साथ नहीं बनती, माँ की बेटे के साथ नहीं बनती, इन्हीं लड़ाई झगड़ों में पड़े रहे तो ये उरुबन अतराबा हाथ में नहीं आएंगी, ये हाथ से निकल जाएंगी। क्योंकि इन लड़ाई झगड़ों की बुनियाद पर इंसान ऐसे ऐसे काम कर जाता है जो इंसान को दर्जा ब दर्जा जन्नत से दूर ले जाते हैं। ये बुनियाद बनते हैं फसादात की। वली अस्हाबिल यमीन किन को मिलेंगी? जिनके रिजल्ट कार्ड, जिनका रिजल्ट नामा अमाल उनके दाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा। क़यामत के दिन रब उनको नामा अमाल दाएं हाथ में देगा। दाएं हाथ में मिलने वालों को यह उरुबन अतराबा, मोहब्बत करने वालियां हम उम्र औरतें जन्नतियों को मिलेंगी, नए सॉफ्टवेयर के साथ, अपडेट वर्जन के साथ। दुनिया वाले फसादात नहीं होंगे, हसद बुग़्ज़ कीने जन्नत के अंदर नहीं होंगे। और सूरत रहमान में फरमाया फीहिन्ना खैरातुन हिसान, और जन्नत के अंदर खूबसूरत और खूबसीरत औरतें होंगी। खूबसूरत यानी हार्डवेयर भी अच्छा है और खूबसीरत सॉफ्टवेयर भी अच्छा है। ऊपर से भी देखने में भी तुम्हें खूबसूरत लगेंगी और उनका किरदार भी पाकीज़ा होगा। घर में आकर तुम्हें मोबाइल चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसको एसएमएस किया था, मेरे बाद तुमने फलां को कॉल की और क्या बातें बतलाई थी। ये है ना वहम, जिसको हमारे मुआशरे में वहम कहते हैं, और जो फसादात की जड़ बनता है। खामन को बीवी पे एतमाद नहीं है, बीवी को अपने खामन पे एतमाद नहीं है। और ये एतमाद की बुनियाद क्या बनती, गैर एतमादी की बुनियाद क्या बनती है? प्यार मोहब्बत का ना होगा। ये याद रखना। मैं तुम्हें पूरी गारंटी से ये बात कहता हूं, जाओ आज अमल करके देख लेना। खामद 100% अपनी बीवी से प्यार मोहब्बत शुरू कर दे, बीवी किसी और की तरफ नहीं देखेगी। और बीवी 100% अपने खामद से टूट के प्यार करना शुरू कर दे, मजाल है खामद किसी की तरफ आंख उठा के देख ले। प्यार मोहब्बत की कमी गैर एतमादी पैदा करती है। गैर एतमादी के आने से वहम आते हैं, वहम के आने से बदशगुनियां जगह पकड़ती हैं, और बदशगुनियों के आने से फिर लड़ाई और झगड़े फसादात और घर टूट जाते हैं। बुनियादी वजह प्यार मोहब्बत नहीं है। खैरातुन हिसान, खूबसूरत होंगी, देखने में भी खूबसूरत और दिल के साथ, दिमाग के साथ भी खूबसूरत होंगी, सोचने के एतबार से हर लिहाज से खूबसूरत होंगी। सूरत ज़ुहरफ आयत नंबर 70 में अल्लाह ताला फरमाते हैं उदखुलुल जन्नत अंतुम व अज़वाजुकुम तुहबरून। बड़ी समझने वाली बात है। अल्लाह ताला कहेंगे तुम और तुम्हारी बीवियां जन्नत में दाखिल हो जाओ। तुहबरून, खुशकिस्मत हो तुम, खुशी मुबारक हो तुम्हें। लेकिन कितनी बड़ी नाकामी की बात है कि अगर खामन जाए जन्नत में और बीवी जाए जहन्नम में। दुनिया में जो शादीशुदा लोग हैं, कितनी बदकिस्मती की बात है। खामन जन्नत में जा रहा है और बीवी जहन्नम में जा रही है। ये उल्ट कर लो, बीवी जन्नत में जा रही है और खामन जहन्नम में जा रहा है। बड़ा समझाया बीवी ने सारी जिंदगी के मुझे। अब देखो ना, इंसान चाहता है कि मैं खूबसूरत बनूं, किसके लिए? यही जो मैंने कही है कि बदशगुनियां जगह तब पकड़ती हैं जब खामद बीवी से 100% मोहब्बत नहीं करता और बीवी खामद से 100% मोहब्बत नहीं करती।
अब सारी जिंदगी बीवी, कितने ऐसे लोगों को जानता हूं सारी जिंदगी बीवी कहती रहती है मेरी खातर दाढ़ी रख लो। रसूलुल्लाह की खातर तो तुमने रखी या ना रखी, मैं चाहती हूं। किसके लिए तूने खूबसूरत बनना था? बीवी के लिए ना, या दुनिया की दूसरी औरतों के लिए? बीवी सारी जिंदगी कहती रही कि तू दाढ़ी रख ले, मुझे अच्छी लगती है, लेकिन ना रखी तूने, तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरी दाढ़ी कटवाने की वजह से तू जाए जहन्नम में और तेरी बीवी जन्नत में जा रही हो। ये बड़े खुदकिस्मत लोग होंगे जिनके बारे में रब बोलेगा उदखुलुल जन्नत अंतुम व अज़वाजुकुम, और मर्दों तुम और तुम्हारी बीवियां दोनों जन्नत में जाओ। सारी जिंदगी खामन कहता रहा ओ अल्लाह वाली पर्दा कर ले, तू हया वाली है, अल्लाह ने तुझे औरत बनाया है, पर्दा कर, बाहर जा तो पर्दा कर, जबान लगाम दे के रख। नहीं मानी बीवी ने, समझाता रहा, उसने ना मानी। आखिर खामन जा रहा है जन्नत में, बीवी जा रही है जहन्नम में। कितना धोखा है ये, कितना घाटे का सौदा है। उदखुलुल जन्नत अंतुम व अज़वाजुकुम, क्या हमारे लिए रब बोलेगा? क्या मैंने बतौरे हैसियत खामन अपनी बीवी की ऐसी तरबियत की है? क्या मैं एक नेक बीवी होने के नाते अपने खामन की वो तरबियत, उसको वो नसीहत कर सकी कि कल क़यामत के दिन जिस तरह हम दुनिया में बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं, दुनिया का कोई तीसरा शख्स हमारे दरमियान में नहीं आ सकता, क्या जन्नत में जाने के लिए रब हमें कह देगा उदखुलुल जन्नत अंतुम व अज़वाजुकुम, तुम और तुम्हारी बीवियां जन्नत में दाखिल हो जाओ? हाँ, मायार पैदा करो। जब चीज मायार पे आती है ना, फिर उसकी कीमत लगती है, और जितना मायार ज्यादा होता है ना, उतनी कीमत भी ज्यादा होती है। तुम अपने आप को उस मायार पे लेके आओ जिस मायार पे रब ने जन्नत तैयार की है। जब उस मयार पे आ जाओगे, फिर रब तुम्हारे लिए बोलेगा उदखुलुल जन्नत अंतुम व अज़वाजुकुम। मुत्तकी थे, परहेजगार थे, तरबियत अच्छी थी, घर में निज़ाम भी इस्लामी था, पूरा इस्लाम का ढांचा था, चलते फिरते मुसलमान मालूम होते थे। तुम्हारे लिए रब ने जन्नत बनाई है, जन्नत की हूरें रब ने तुम्हारे लिए बनाई है। अपने आप को उसके लिए तैयार तो करो, उस सांचे में तो अपने आप को ढालो। बहुत घाटे का सौदा होगा अगर हम या हम में से कोई एक जन्नत में ना जा सका। सही बुखारी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वलौ अन्ना इमरातन मिन निसाई अहलिल जन्नह इत्तलअत इलल अर्ज़ि ला अज़ात मा बैनहा व लमअत मा बैनहा रीहन वला नसीफुहा अला रासिहा खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा। सही बुखारी की हदीस है कि अगर जन्नत की एक औरत दुनिया में झांक ले, अगर बोला झांक नहीं सकती, अल्लाह ऐसा नहीं होता होने देता, का तशबीह दी समझाने के लिए कि अगर जन्नत की एक औरत दुनिया की तरफ झांक ले तो माबैन फिस समाई वल अर्ज़, जमीनों आसमान के दरमियान। पहले भी कई बार मैंने तुम्हें बताया कि ये जो हमें नजर आ रहा है ये आसमान नहीं है, ये ओजोन की तह गैसों का मजमू है। आसमान हमारी हद से बहुत आगे है। जमीनों आसमान के दरमियान ये हमारी सिर्फ जमीन नहीं है, ये एक निज़ाम शमसी है। एक निज़ाम शमसी, ये जो हमारा सूरज और सूरज के 9 सियारे गर्दिश कर रहे हैं, ये एक निज़ाम शमसी है। इस तरह के करोड़ों निज़ाम शमसी हैं जमीनों आसमान के दरमियान। लाखों कहकशाएं हैं, जिनमें से एक हमारी कहकशां, उसके हर कहकशां के सैकड़ों निज़ाम, उसमें से एक हमारा निज़ाम शमसी। और ये अल्लाह कह रहे हैं कि आसमान और जमीन के दरमियान जितनी जगह है ये सारी रोशन हो जाएगी सिर्फ जन्नत की औरत के जमीन पर झांकने की वजह से। और मैंने क्या तगोदो की उस जन्नत को पाने के लिए? भाग रहा हूं दुनिया के पीछे, दुनिया की औरतों के पीछे। स्कूल से छुट्टी हुई, रोड पे खड़ा है। क्यों खड़ा है? लड़कियां गुजर रही हैं यहां। दुकान पे आया, मर्द गाहक आया तो किसी और तरह से डील कर रहा है, औरत गाहक आया तो किसी और तरह से डील कर रहा है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, हकीकत है। कराची में मेरा दोस्त है, वो कहता है मैं एक दुकान पे गया, बेकरी थी,
तो मेरे आगे एक लेडीज थी, औरत थी, तो उसने दुकानदार से बात की, केक वगैरह के बारे में पूछा, तो दुकानदार ने हर केक की कीमत अलग बताई, फ्लेवर अलग बताया, कंपनी के बारे में अलग बताया। ये केक फलां कंपनी का है, इसका फलां फ्लेवर है, इसकी ये कीमत है, ये केक फलां कंपनी का है, इसका फलां कीमत है, फलां फ्लेवर है। सारी रूटीन उसने 5-10 मिनट लगाए। कहता वो चली गई, मेरी बारी आई, मैंने पूछा उसी शोकेस में पड़े हुए वही केक, मैंने पूछा ये कितने हैं? कहता ये 100 वाला, ये 200 वाला है। क्या तुम दुनिया की औरतों के पीछे अपने निजाम बदल दोगे? अपने मिजाज बदल दोगे? रास्तों में खड़े होके उनको टिकटियां बांध के देखने लग जाओगे? फिर भूल जाओ कि वो औरतें जन्नत की जिनकी टांग के अंदर हड्डी की मेख बाहर से नजर आ रही होगी, वो तुम्हारी किस्मत में आएंगी। इन दुनिया की औरतों के पीछे लाके जिसके साथ मोहब्बत करनी थी, जो तुम्हारे नकाब में आई, इस्लामी तरीके से आई, उसके साथ लड़ाई झगड़ा फसाद, बात बात पे तू मैं लगा दी, और बाहर जाके तू औरतों को देख रहा, रब्बे काबा की कसम तेरा शैतान है तो तुझे घर के अंदर लड़ाता है, और बाहर लाके दुनिया की गैर महरम औरतें जिनको देखना तेरे लिए हराम था, उनके सामने लाके तुझे खड़ा कर देता है। एक दफा झांक ले जन्नत की औरत, जन्नत की एक तेरी बीवी जो बनेगी अगर तू जन्नत में गया, एक दफा अगर वो दुनिया में झांक ले तो ये सूरज मांद पड़ जाएगा जमीनों आसमान के दरमियान। एक वक्त में पूरा पाकिस्तान भी रोशन नहीं है, कहीं सुबह है, कहीं 10 बजे का टाइम है, कहीं 12 बजे का टाइम है, फर्क है, पूरी जमीन रोशन नहीं हो सकती। और एक बार हूर नीचे झांक ले जन्नत से, जमीन और आसमान के दरमियान देख ले, जमीन और आसमान लाखों करोड़ों कहकशाएं उस एक हूर के झांकने से रब रोशन कर देगा। और मैंने कभी सोचा ही नहीं है कि मुझे जन्नत मिलेगी, मुझे वो हूर मिलेगी, नहीं सोचा कभी। सिर्फ रोशन नहीं होगी, फरमाया वा लम्हात मा बैनहा रीहन, खुशबू से भी भर जाएगी। बड़े महंगे महंगे ब्रांड खरीदता है ना खुशबू की, ये जुमे वाले दिन लगाऊंगा, ये शादी पे लगाऊंगा, ये ईद पे लगाऊंगा, बड़े महंगे महंगे परफ्यूम। एक जन्नती हूर तुझे मिल गई जन्नत में तो मैं कहता हूं खुशबुएं सारी मांद बढ़ जाएंगी। एक बार उसने झांका, रोशन हो गया सारा, सारी कायनात रोशन हो जाएगी और सारी कायनात खुशबू के साथ भर जाएगी। व नसीफुहा अला रासिहा खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, उसके सर का दुपट्टा, बड़ी समझने वाली बात है, ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुपट्टे का क्यों जिक्र किया? व नसीफुहा अला रासिहा, उस हूर के जन्नती औरत के सर का दुपट्टा खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। दुनिया जमीन को नहीं कहते, दुनिया कायनात को, दुनिया अरबी का लफ्ज है जिसका अरबी में तर्जुमा है कायनात, पूरी करोड़ों कहकशाएं जिसके अंदर है, उस हूर का एक दुपट्टा दुनिया और दुनिया में जो कुछ है सबसे महंगा है। और यहां खास दुपट्टे का जिक्र क्यों किया? ये मेरी माँ और बहनों के लिए पैगाम है कि वो हूरे हया वाली है, और मेरे भाइयों के लिए पैगाम है कि वो हूरे हया वालों को मिलेंगे। अगर तेरी नजर में हया है, अगर तेरा दिल पाकीज़ा है, तो यकीनन तुझे वो औरत जन्नत की हूर मिलेगी जिसके बारे में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए नसीबुहा अला रासिहा खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, उसका एक दुपट्टा पूरी कायनात से ज्यादा कीमती है। क्या मेरी नजर में हया है? क्या मेरा दिल पाकीज़ा है? या मैं मोबाइल के अंदर ऐसी औरतों को देखता रहता हूं, ऐसी वीडियोस को स्किप नहीं करता, बार बार देखता हूं, डाउनलोड कर लेता हूं, फिर देखूंगा। रब्बे काबा की कसम, जन्नत तो बड़ी दूर की बात है, उसकी खुशबू भी नहीं आएगी। इस दुनिया के गंदे खलीज सेटअप से दूर रह। अगर वो पकीज़ा जन्नत चाहिए, पकीज़ा हूरे चाहिए, अपने आप को उस मयार पे लेके आ, अपना स्टेटस बेहतर कर। मामूली हसीयत से कीमती चीजें नहीं मिला करती, हल्की करेंसी से महंगा सामान नहीं मिला करता। हाँ, सूरह तूर
आयत नंबर 19 और 20 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुलू वशरबू हनीयम बिमा कुंतुम तामलून। जन्नतियों को रब कहेगा खाओ पियो मजे करो, जन्नत में खाओ पियो, जन्नत में मजे करो। दुनिया में नहीं मिल सका, महंगाई था, बस जरूरी खाया। कल मैंने देखा लोग कसम से लाइनों में लगे हुए थे, आटा नहीं मिल रहा था, चीनी नहीं मिल रही, घी नहीं मिल रहा, महंगाई के मारे हुए। और यारो है महंगाई, कोई शक नहीं, मगर इस महंगाई की आड़ में रब को नाराज मत करो। इस महंगाई की आड़ में फहाशी और यानी पे मत लगो। इस महंगाई की आड़ में अपनी आंख को बेहया मत बनाओ। इस महंगाई के आड़ में अपने दिल को पालीद मत करो। अगर चाहिए पाकीज़ा जन्नत, अगर चाहिए पाकीज़ा हूरें, अगर चाहिए पाकीज़ा जन्नत की औरतें, तो फिर अपने आप को पाकीज़ा बनाओ। रब तुम्हारे मसाइल भी जरूर हल कर देगा। फरमाया कुलू वशरबू हनीयम बिमा कुंतुम तामलून, जो तुम दुनिया में नेक अमल करते थे उसके बदले में अब जन्नत में खाओ पियो मजे करो। और आगे कहा मुत्तकीना अला सुरूरिन मसफूफा व ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। जन्नती लोग आमने सामने अपने बेडों के ऊपर तकिए लगाए बैठे होंगे, इधर बैठे हैं इधर बैठे हैं, खुशगपियां हो रही हैं। व ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, और हम इन जन्नतियों की खूबसूरत आंखों वाली औरतों हूरों के साथ शादियां कर देंगे। दुनिया में बेटे की डिमांड आती है, मामा आपकी बहू मेरी होने वाली बीवी इस तरह की होनी चाहिए, सबसे पहली शर्त खूबसूरत हो। बेटा सीरत, वो सीरत की कोई बात नहीं, वो मैं खुद समझा लूंगा। बेटी आ गई, बहू आ गई घर में, खूबसूरत आ गई, अब सीरत अच्छी नहीं थी तो क्या कहती है, बहू अपनी सास को कह रही है, बहू अपनी सास को कह रही है तुम मेरे खामद का खाती हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये ऐसे फिक्रे हमारे माशरे में मौजूद है। बहू सास को कहती है कि तू मेरे खामद का खाती है। और जालिमा, तेरा खामद बाद में बना, पहले वो उस माँ का बेटा है जिस माँ ने उसके मुंह में लुकमे डाले थे, जिस माँ ने उसकी उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाया था, जिस माँ ने सालों की मुश्किलात बर्दाश्त करके उसको पाला था, बड़ा किया था। हाँ देखो खूबसूरतियां भी, लेकिन सीरत का होना लाजमी है, सीरत का अच्छा होना लाजमी है, तरबियत का उम्दा होना जरूरी है। और यहां अल्लाह ने खास तौर पे बिहूरिन ईन, खूबसूरत आंखों वाली कहा। और हमारे मुआशरे में 2-3 ट्रेंड चलते हैं। पर्दा तो दिल का नाम है ना, बाज़ औरतें कहती हैं पर्दा चेहरे का नहीं होता, पर्दा तो दिल का होता है। अगर पर्दा चेहरे का नहीं होता तो फिर पर्दा किस चीज का है। और ख़ास तौर पे यहाँ जो तुम्हें बताना चाहता हूँ, हमारे मुआशरे में नकाब जो किया जाता है, नकाब वो भी बराए नाम है। भाइयों के साथ जाने वाली बहनें बराए नकाब करने वाली, खामद के साथ जाने वाली बीवी बराए नकाब करने वाली। नकाब नकब से है और नकब सुराख को कहते हैं। सिर्फ तेरी बीवी, तेरी बहन, तेरी माँ की वो हल्की सी आंख, रास्ता देखने की इजाजत है। आधे पेशानी का नजर आना, आधे नाक का नजर आना, ये नकाब नहीं है। क्योंकि असल खूबसूरती आंखों की हुआ करती है। चेहरा तो बड़ी दूर की बात है। जो लोग कहते हैं चेहरे का पर्दा नहीं है, जरा वो इस आयत पे गौर करें जिसमें रब ने हूरों की खूबसूरती आंखों में बयान की है कि खूबसूरत मोटी आंखों वाली हूरे रब जन्नतियों को देगा। मतलब खूबसूरती आंखों से पहचानी जाती है। और तू पूरा चेहरा खुला छुड़वा के कहे नहीं जी पर्दा तो दिल का नाम है, नऊजुबिल्लाह। क्या सहाबियात के दिल पाकीज़ा नहीं थे? उन्हें जो चादरें लटकाई थी चेहरों पे, क्या वो चेहरे का पर्दा किस लिए किया करती थी? उनके दिल पाकीज़ा नहीं थे? हाँ, नकाब करना दुरुस्त है, लेकिन अगर सिर्फ आंख नजर आए, तेरे ये आंखों के ऊपर पलकें भी नजर ना आए, आंखों के ऊपर वाली पलकें भी नजर ना आए, सिर्फ आंख नजर आए, तेरे नाक नजर ना आए, सिर्फ आंख नजर आए, हल्की सी आंख जो सिर्फ तुझे रास्ता बताए, तेरे सामने वाले को तेरी आंख की बनावट ना बता सके, ये है नकाब।
खुद जजमेंट कर लें अपने अपने घरों में हमारी बेटियां, हमारी बीवियां, हमारी बहनें किस तरह के नकाब करती हैं। और हाँ, एक और बड़ी कीमती बात करता जाऊं, अपनी बेटी में हया किस तरह तू पैदा कर सकता है, अपनी बीवी में हया किस तरह पैदा कर सकता है, अपनी माँ बहन में हया किस तरह पैदा कर। बड़ा आसान फार्मूला है, अगर तू अमल कर ले तो रब्बे काबा की कसम तुझे अपनी बेटी को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपनी बहन बीवी माँ को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं मिंबर रसूल पे खड़ा हूँ, पूरे वसूख से पूरे दावे से तुझे ये बात कहता हूँ, तू एक बात पे अमल कर ले, तेरी बेटी बहन बीवी तेरी माँ ऑटोमेटिकली हया वाली बन जाएगी। खुद अपनी नज़र में हया पैदा कर ले, बस। बड़ा आसान फार्मूला है, पर अमल बड़ा मुश्किल है। तू अपने दिल में अपनी नजर में हया पैदा कर ले, तेरी नजर गैर महरम की तरफ ना उठे, अगर उठे तो फौरन फिर जाए, तेरे दिल में कोई गंदा ख्याल ना आए, बेहुदा बात ना आए। रब्बे काबा की कसम मिंबर रसूल पे खड़ा हूं, तू अमल करके देख ले, तेरी बेटी में हया ना आए तो फिर कहना, तेरी बहन हया वाली ना बने तो मुझे पकड़ लेना। कहते हैं ना, बहादुर बाप बहादुर हो तो बेटा भी बहादुर होता है, माँ गैरत वाली हो तो बेटी भी गैरत वाली होती है। अगर बाप हया वाला है तो बेटा हया वाला होगा, अगर माँ शर्मीली है तो बेटी भी वैसी होगी। ये हमारे अंदर कमियां हैं। वो किसी ने बड़ी प्यारी बात की, कहता अपनी नजर में हया पैदा कर ताकि तेरी माँ बहन बीवी और बेटी किसी की बुरी नजर से बच सके। जब तू किसी की तरफ बुरी नजर उठा के नहीं देखेगा तो कोई भी तेरी बहन की तरफ नजर उठा के नहीं देखेगा। हमारे अंदर कमी है, हम लोगों की तरफ ताक ताक के देखते हैं और समझते हैं कि हमारा घर महफूज है। महफूज नहीं है। हम मोबाइल पे वीडियो निकाल के औरतों वाली देखते हैं, बेहयाई और फहाशी वाले गाने और डांस देखते हैं और समझते हैं कि हमारी माएँ और बहनें महफूज हैं। नहीं महफूज। जैसा करिए, दुनिया मुकाफाते अमल है, याद रखना, जैसा करोगे वैसा होगा। पूरे सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने उनका और तज़किरा किया, हूरुन मक़सूरात फिल ख़ियाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। खैमों में ठहराई हुई हूरें हैं, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे, उससे पहले कभी किसी इंसान या जिन ने उस हूर को छुआ तक नहीं, उसको हाथ नहीं लगाया किसी ने। वो फर्स्ट टाइम सिर्फ तुम जन्नतियों को मिलेगी। क्या मैं जन्नत में जाऊंगा? क्या ऐसे अमाल हैं? सूरत रहमान में दूसरी जगह फरमाया कान्नाहुन्ना याकूत वल मरजान। कहाँ रह गई दुनिया की औरतों की खूबसूरतियां? कान्नाहुन्नल याकूत वल मरजान, गोया के वो जन्नत की हूरें खूबसूरत हीरे और मोती हैं। हीरे और मोती, दुनिया में शायद हमें पत्थर वाले हीरे और मोती नसीब ना हो सके, क्योंकि महंगाई है ना, हम तो खरीद नहीं सकते, अमीर लोग खरीदते हैं। और नहीं खरीद सके तो अमाल अच्छे कर ले, दुनिया में रब तुझे नहीं दे सका, तेरी किस्मत में नहीं आ सके तो जन्नत में तेरियां बीवियां रब तुझे हीरे और नगीनों वालियां दे देगा। सूरत साफात में उनका तज़किरा करते हुए फरमाया वाइंदाहुन्ना कासिरातुत तर्फ़ी, उनके पास शर्मीली खूबसूरत औरतें होंगी, शर्मीली खूबसूरत औरतें। और फिर वही बात, शर्मीलों को मिलेंगी जन्नत की शर्मीली खूबसूरत औरतें। जो दुनिया में शर्मीले थे, हया वाली आंखों वाले थे, उनको मिलेंगी शर्मीली खूबसूरतें हूरें होंगी। कान्नाहुन्ना बैज़ुन मकनून, अंडा देखा ना, अंडे के ऊपर एक छिलका होता है, उस छिलके के अंदर एक बरीक सफेद झिल्ली होती है, बरीक सफेद नरम मुलायम झिल्ली होती है, शायद ढूंढने से मिले। उनके साथ रब ने तशबीह दी कान्नाहुन्ना बैज़ुम मकनून, गोया के वो अंडे की नरमो मुलायम खूबसूरत झिल्ली की तरह है। और जिस तरह वो झिल्ली पोशीदा होती है ना, पोशीदा, तो हूरे भी पोशीदा हैं, उनको ढूंढना पड़ेगा नेक अमाल के साथ। खूबसूरत हूरों को अपनी शक्लो सूरत खूबसूरत बनाने के साथ, खूबसूरत वो जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी,
अपना किरदार खूबसूरत बनाने के साथ, वैसे नहीं। और माँ और बहनों के लिए खसूसी पैगाम है मेरा कि ये ना समझना कि ये सारी औरतें तो मर्दों के लिए, हमें क्या मिलेगा। दुनिया की औरतें जन्नत में जो जाएंगी वो जन्नती हूरों की सरदार होंगी। लेकिन कौन सी औरतें जाएंगी जन्नत में? इब्ने माजा की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तुज़ी इमरातुन ज़ौजहा, कोई औरत दुनिया में अपने खामद को तकलीफ ना दे, इल्ला कालत ज़ौजतुहु मिनल हूरिल ईन, मगर जो तकलीफ देती है उस मर्द की जो जन्नत वाली हूर है वो उसको पुकार के कहती है, ला तुज़ीही कातलकिल्लाहु फ इन्नमा हुवा इंदकी दखील, ओ अल्लाह की बंदी इसको तकलीफ मत दे। हूर जन्नत में कह रही है दुनिया की औरत को जो अपने खामद को तकलीफ देती है, डिमांडें करती है, बेजा तकल्लुफाना बातें करती है, तू मैं लड़ाई झगड़ा कर रही है, उसको पैगाम जा रहा है जन्नत में बैठी हूर उस मर्द की। मर्द तो नेक था ना, खुद सोच लें, क्या मेरी जन्नत में हूर पुकार के मेरी बीवी को पैगाम नोट करवाती है? क्या मैं ऐसा हूं कि मुझे हूर मिलेगी? वो उसको कह रही है इसको तकलीफ मत दे, ये तेरे पास मेहमान है। औशका युफारिका की इलैना, अन करीब ये तुझे छोड़ के हमारे पास आने वाला है। तो दुनिया की औरतों को पैगाम है कि अगर तुम उन जन्नत की हूरों का सरदार बनना चाहती हो तो अपने खामदों से बना के रखो, कंप्रोमाइज करके रखो। खामन जैसा भी है वो अपना नामा माल खुद चेक करवाएगा, अपना पेपर खुद हल करेगा, तू उसके साथ अपना किरदार ठीक रख। अगर वो जुल्म करता है तो बर्दाश्त कर ले, अगर जन्नत के हूरों का सरदार बनना है। और दूसरी वजह, सही बुखारी की हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की मर्दों को, तसद्दकू, सदका किया करो। फमर्रा अलन निसा, औरतों के पास से गुजरे, फकालन, कहा या माशर निसा तसद्दकना, सदका किया करो। फइन्ना राइतुकुन्ना अक्सर अहलिन नारी फकुलना वबिमा या रसूलल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं औरतों सदका किया करो, मैं जहन्नम में तुम्हारी कसरत देख रहा हूँ। कहा क्यों, वजह क्या है? कारका तुकसिरन लाना व तकफुरन अशीरा, तुम लान तान ज्यादा करती हो, तू मैं ज्यादा करती हो, तुम्हारी जबान कैंची की तरह चलती है, इसलिए तुम जहन्नम में जाओगे। और दूसरी बात क्या है? तुम अपने खामदों की नशुक्री करती हो, नशुक्री। 4-5 सूट सेफ अलमारी में पड़े हैं, ईद आ गई है, मुझे नया लेके दो। 7-8 सेफ अलमारी में पड़े हैं, शादी आ गई है, मैंने नया लेना है, वो तो सारे पहने हुए हैं। ये नशुक्री है, ये कुछ शुक्रगुजारी नहीं है। तो ये है औरतों का किरदार अगर अच्छा होगा, दुनिया के अंदर अपने खामदों के साथ बना के रखने वाली हैं, तो वो जन्नत में हूरों की सरदार बनेंगी। और मर्दों के लिए आखिरी बात फरमाया कि जो मर्द औरत से मिलने वाली तकलीफ पे सब्र करता है, औरत से मिलने वाली तकलीफ पे सब्र करता है, बदला नहीं लेता, अपनी उस सच्चा होने के बावजूद अपने दिल का वबाल नहीं निकालता, सब्र कर लेता है। कल क़यामत का दिन होगा, सारी मखलूकात जमा होंगी, सारी मखलूकों के सामने रब उसको बुलाएगा, इधर आ भाई, तेरे भाई ने तुझ पे जुल्म किया था, तूने सब्र किया, तेरी बीवी ने जुल्म किया था, तूने सब्र किया, तेरी माँ ने या तेरे बाप ने जुल्म किया था, तूने सब्र किया, तेरे सब्र का इनाम ये जन्नत की सारी हूरें हैं, जो तुझे पसंद है इसमें से ले ले। ये मर्दों के लिए इनाम है, बहुत बड़ा इनाम है। औरतें सब्र करेंगी तो हूरों की सरदार बनेंगी, मर्द सब्र करेंगे तो पसंदीदा हूर रब उनको देगा। अब फैसला हम पे है कि हमने इस हकीर फानी गलीज दुनिया के पीछे पड़ के जन्नत का बाइकाट करना है, जन्नत को पसे पुश डालना है, या हमने अपना नुक्ता नज़र, अपना टारगेट जन्नत को सिलेक्ट करना है। अल्लाह ताला हमें समझ के अमल करने की तौफीक अता